बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिका नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब भगवान श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवत गीता को श्रवण कर रहे हैं। वहां में अब तक हमने तृतीय अध्याय के 40वें श्लोक तक को श्रवण किया। अब आगे के श्लोकन में 3 श्लोकन में भगवान काम को मारवे, पिछले श्लोक में तो बताई काम के रहवे के स्थान 40वें में कल जो आपने श्रवण करो, अब भगवान काम को मारवे के प्रकार बताएंगे और वह मारवे की आज्ञा भगवान देंगे। काम को कैसे मारो जाए और वह मारना चाहिए। तस्मात्मिंद्रियाणि यादो नियम्य भरतर्षभा पापमानं प्रजयी होना ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात् मतलब इसलिए, भरतर्षभ हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, त्वम मादो तू सबसे पहले इंद्रियाणी इंद्रियों को नियम मतलब बस में करके एनम इस ज्ञान विज्ञान नाशनम ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले पापमानम महान पापी काम को ही प्रजा ही अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। भगवान कहते हैं अर्जुन से, तस्मात् इंद्रियाण यादो नियम्य भरतर्षभा, इंद्रियों को वश में भोग बुद्धि से प्रवृत्त ना होने देना। इंद्रियों को वश में करने को कहते हैं कि उन्हें भोग प्रवृत्तियों में ना प्रवृत्त हो, अपितु केवल निर्वाह बुद्धि से अथवा साधन बुद्धि से प्रवृत्त हो। उनको वश में यही करना माना जाता है कि इंद्रियों को भोग बुद्धि से किसी कार्य में नहीं लगे, यही वश में करना है। तात्पर्य है कि इंद्रियों की विषयों में राग पूर्वक प्रवृत्ति ना हो और द्वेष पूर्वक निवृत्ति नहीं हो। अगर राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति होने से राग द्वेष पुष्ट होता है, मिटता नहीं है, बढ़ता ही है महाराज, और ना चाहते हुए मनुष्य को पतन की ओर ले जाता ही है। इसलिए प्रवृत्ति और निवृत्ति उसमें लगना और उसे छोड़ना, मतलब प्रवृत्ति उसमें लगना, निवृत्ति उसे छोड़ना। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा कर्तव्य और अकर्तव्य जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है। जो शास्त्र बताएं वही माना जा सकता है। हमारा शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं अपने में। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहने का कारण यह है कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर नहीं जाती, संसार की ओर ही रहती है, तत्व की नहीं। और तत्व की ओर दृष्टि गए बिना अर्थात तत्व का अनुभव किए बिना काम सर्वथा उसका नाश नहीं होता, वो मिटता नहीं है। मनुष्य की प्रवृत्ति इंद्रियों से ही होती है, इसलिए यह सबसे पहले इंद्रियों को वश में ही फंसता है, इंद्रियों के वश में ये फंस जाता है, जिससे उसमें उस विषय की कामना पैदा हो जाती है। इंद्रियां किसी के बस में जब वो आ गया तो विषय की कामना हो गई। जैसे नेत्रों की इंद्रियों के आप बस में आ गया, देख दृश्य के में, अब उसकी कामना होगी कि मुझे कोई सुंदर दिखे, तो उसके बस में होगा, सुंदरता देखना चाहता है। माने चलो रसना के में आ गया तो उसे सुंदर सुंदर रस चाहिए, तो फिर विषयों की कामना पैदा हो जाती है। और कामना सहित कर्म करने से मनुष्य पूरी तरह फिर इंद्रियों के वश में आ जाता है। मन हुआ सुंदर दृश्य देखूं और मन करने लगा तो फिर समझो उसी इंद्रिय के वह वश में हो जाता है।
और इससे उसका पतन होता चला जाता है। परंतु जो मनुष्य इंद्रियों को वश में करके निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करता है, उसका शीघ्र उद्धार हो जाता है, उसका पतन नहीं होता। एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, यहां कहा है ज्ञान। ज्ञान पद का अर्थ है शास्त्रीय ज्ञान भी कहा जाता है। ज्ञान पद का अर्थ जैसे ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों के अंतर्गत ज्ञानम पद का शास्त्रीय ज्ञान के लिए ही आया है, परंतु यहां प्रसंग के अनुसार ज्ञान का अर्थ विवेक मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य ये अलग अलग जानना लेना ही उचित प्रतीत होता है। विज्ञान पद का अर्थ विशेष ज्ञान अर्थात तत्व का ज्ञान, परम तत्व का ज्ञान, अनुभव ज्ञान, असली ज्ञान बोध यही माना जाता है। विवेक और तत्व ज्ञान दोनों ही स्वतः सिद्ध हैं। तत्व ज्ञान अनुभव तो सबको नहीं है, तत्व ज्ञान का अनुभव सबको नहीं होता है, दोनों स्वतः सिद्ध, पर विवेक का अनुभव सभी को होता है, सबको विवेक है। मनुष्य में यह विवेक विशुद्ध रूप से ज्यादा है अन्य योनियों के। अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है। अनुज ने ये प्रश्न किया ना चाहते, इसका मतलब अनिच्छामी मतलब अनिच्छा से, इस पद से यह सिद्ध होता है कि वह जानता तो है, विवेक तो है कि ये पाप है, फिर भी कर रहा है, तो विवेक सबको रहता है। इसलिए विवेक वह है पाप और पुण्य दोनों को जो जानता है और पाप नहीं करना चाहता, वह विवेक है। पाप ना करने की इच्छा विवेक के बिना आ ही नहीं सकती, नहीं तो व्यक्ति करेगा ही करेगा, परंतु वह काम उस विवेक को ढक देता है। जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, ऐसे ही काम उस विवेक को ढक देता है और उसको जागृत नहीं होने देता, दपा रहता है। महाराज, विवेक जागृत होने से मनुष्य भविष्य पर अर्थात परिणाम पर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है। जिसका विवेक जागृत है वो सोचेगा इस करने से क्या परिणाम होगा, दृष्टि रखकर कार्य करता है। परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण परिणाम की ओर दृष्टि नहीं जाती, परिणाम की तरफ दृष्टि ना जाने से ही वह पाप करने लगता है। इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस विवेक को भी जब वह काम जागृत नहीं होने देता, तब जिसका अनुभव सबको नहीं है, उस तत्व ज्ञान को तो जागृत होने की बात ही कहां से। जब सबको अनुभव है, विवेक उसको नहीं जागृत होना, तो तत्व ज्ञान को कैसे जागृत होने देगा। इसलिए यहां काम को ज्ञान मतलब विवेक और विज्ञान को बोध दोनों का नाश करने वाला बताया। विवेक और बोध दोनों का नाश काम कर देता है। वास्तव में यह जो काम है, ज्ञान और विज्ञान का नाश मतलब अभाव नहीं करता, नाश नहीं करता उनका, प्रत्युत उन दोनों को ढक देता है। नाश नहीं करता, उनको ढक देता है, अर्थात प्रकट नहीं होने देता। उन्हें ढक देने को ही यहां उनका नाश करना माना। वो ढक गए ना, तो उनकी शक्ति जागृत नहीं, उसी को उनका नाश करना कहा गया। कारण कि ज्ञान विज्ञान का कभी नाश होता ही नहीं है, नाश तो वास्तव में काम का ही होता है। जिस प्रकार नेत्र के सामने बादल आ जाने से बादलों ने सूर्य को ढक दिया, ऐसा हम कहते हैं ना, आए बादल हैं, जबकि सूर्य को नहीं ढका है, उन्होंने हमारे नेत्रों को ढका है। उसी प्रकार कामना ने ज्ञान विज्ञान को ढक दिया, ऐसा कहा जाता है, पर वास्तव में ज्ञान विज्ञान ढके नहीं जा सकते, प्रत्युत तो हमारी बुद्धि ढक दी है काम ने। पाप मानम ही प्रजही, कामना संपूर्ण पापों की जड़ है, ये बार बार कहते आ रहे हैं भगवान। इसलिए कामना उत्पन्न होने से पाप होने की संभावना रहती है। आगे चलकर कामना मनुष्य के विवेक को ढककर उसे अंधा बना देती है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती महाराज, जिससे उसे पाप पुण्य का ज्ञान नहीं रहता और वह पापों में ही लगा जा रहता है। इससे उसका महान पतन होता जाता है। इसलिए भगवान पाप को महापापी बता करके उसे अवश्य माल डालने की आज्ञा अर्जुन को देते हैं। गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, बहुत से कहना गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है, हम तो बाबा जी बनेंगे, यस गृहस्थ में साधु हो जाएं, एकांत में चले जाएं, ऐसा विचार करके मनुष्य कार्य को तो बदलना चाहता है कि मैं अपने काम को बदल,
पर कारण को मतलब कामना को बदलना नहीं चाहता, जबकि काम उद्धार होगा कामना बदलने से, कारण बदलने से, कार्य को बदलने से नहीं होगा। उसे छोड़ने का विचार ही नहीं करता। यदि वह कामनाओं को छोड़ दे तो उसके सब काम अपने आप ठीक रह जाएंगे, चाहे वो घर में रहे चाहे बाहर रहे, सब जगह वो सही हो जाएगा महाराज। जब मनुष्य जीने की कामना तथा अन्य कामना को रखते हुए मरता है तो वही कामनाएं उसके अगले जन्म का कारण बन जाती हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक मनुष्य के कामना रहती है तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, उससे मुक्त नहीं होता, कामना उसे मुक्त नहीं होने देती। इस प्रकार बंधन के सिवाय कामना और कुछ काम नहीं करती, वह जीव को बंधन में बांध करके ही रखती हैं। जब मनुष्य का जड़ पदार्थों की तरफ आकर्षण होता है, संसार पदार्थ इनकी तरफ आकर्षण होता है, तभी उसकी कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होते ही विवेक की दृष्टि दब जाती है, विवेक दब जाता है महाराज, और इंद्रिय दृष्टि प्रधान हो जाती है, और इंद्रियां मनुष्य को केवल सद्बुद्धि विषयों के सुख भोग में ही लगाती हैं, बुद्धि को सुख भोगो बस इसी में लगा देती है। पशु पक्षियों की भी प्रवृत्ति इंद्रियों से मिलने वाले सुख तक ही रहती है, परंतु कामना से विवेक ढक जाने के कारण मनुष्य इंद्रिय जन सुख के लिए पदार्थों की भी कामना करने लगता है, और फिर पदार्थों के लिए रुपयों की कामना करने लगता है महाराज। और जब रुपयों की कामना करने लगता है, इतना ही नहीं रुकता, उसकी दृष्टि रुपयों से हटकर रुपयों की गिनती पर चली जाती है कि और बढ़नी चाहिए, और बढ़नी चाहिए, मतलब संग्रह की हो जाती है उसकी दृष्टि। फिर वह रुपयों की गिनती बढ़ाने के में लग जाता है, और निर्वाह मात्र के रुपयों की अपेक्षा उनका संग्रह अधिक पतन करने वाला है। भाई जीवन निर्वाह के लिए जितने रुपए चाहिए वह पतन नहीं करता, रुपयों का संग्रह करना पतन करने वाला है धन का महाराज। और संग्रह की अपेक्षा भी रुपयों की गिनती महान पतन करने वाली है, और गिनती बढ़ाने के लिए फिर वह झूठ बोलता है, कपट करता है, धोखा देता है, चोरी आदि पापों कर्मों भी करने लग जाता है। और गिनती बढ़ाने पर उसे अपमान भी हो जाता है कि मेरे पास इतना धन है, मैं इतना धनी हूं, अपमान हो जाता है। जो आसुरी संपत्ति है, मतलब असुरी विचारधारा है, राक्षसी विचारधारा है, उसका ये मूल है। इस प्रकार कामना के कारण मनुष्य महान पतन की ओर चला जाता है। इसलिए भगवान इस महान पापी काम का अच्छी तरह नाश करने की आज्ञा अर्जुन को देते हैं। अगला भाव कल रखेंगे। अब यहीं विश्राम, 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।